राधा माधव की नौका विहार लीला। हंस के आकार की उजली 6 नावें श्री राधा कुंड के चमकते हुए जल पर तैर रही है। नाव के बीच में पीले रंग की रेशमी गद्दी से जड़ा हुआ एक सिंहासन है। वह सिंहासन ऐसा है कि बैठे ही बैठे इच्छा अनुसार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा की ओर उसका मुंह किया जा सकता है। 6 नावों पर सखियां चढ़ी हुई हैं। श्री राधा एवं कृष्ण भी चढ़े हुए हैं, पर प्रत्येक नाव की सखियों को यही अनुभव हो रहा है कि मैं तो श्री राधा एवं श्री कृष्ण की नाव पर ही चढ़ी हुई हूँ। नाव टेढ़ी मेढ़ी घूमती हुई पूर्व की ओर बह रही है। 2 सखियां नाव की डांड खेल रही है। नाव के मुंह वाले सिरे के पास श्री कृष्ण दक्षिण की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं। उनके पास ही श्री प्रिया हाथ में सोने का कटोरा लेकर दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ी है। राधा कुंड के पूर्व एवं दक्षिण के कोने से कुछ हंस बड़े सुंदर ढंग से कलरव करते हुए जल में तैरते हुए नावों की ओर बढ़ रहे हैं। आकाश में मेघ छाए हुए हैं। रिमझिम शब्द करती हुई कुछ वर्षा हो रही है। राधा कुंड के जल पर पानी की बूंदों के गिरने से बुलबुले उठ रहे हैं। राधा रानी के निकट रूप मंजरी हाथ में सोने की बड़ी झाड़ी लटकाए खड़ी हैं। झाड़ी में दूध भरा हुआ है। अब नाव के पास हंस पहुंच जाते हैं। हंसों के पास पहुंचते ही श्री कृष्ण बैठ जाते हैं। उनके बैठते ही राधा रानी भी बैठ जाती है। राधा रानी के हाथ में कटोरा है, उसमें रूप मंजरी दूध भर देती है। राधा रानी उसे श्री कृष्ण के हाथ में देकर बाएं हाथ से श्री कृष्ण का कंधा पकड़ लेती हैं। फिर दाहिने हाथ को नीचे टेक कर हंसों की ओर देखने लगती हैं। हंस आनंद में मग्न हुआ अपनी चोंच को श्री कृष्ण के कटोरे में डालकर दूध पीता है। एक बार थोड़ा पीकर फिर उठाता है तथा मधुर कलरव करके फिर पीने लगता है। इस प्रकार बार बार थोड़ा थोड़ा पीकर सिर उठाता है। राधा रानी छोटी सरला बालिका के समान हंस का दूध पीना देखकर बीच बीच में खिलखिलाकर हंस पड़ती है। हंसी के बारी बारी से दूध पीने के बाद जब हंसनी पीने के लिए आती है तो श्री कृष्ण बाएं हाथ से राधा रानी के दाहिने कपोल को धीरे से स्पर्श करके कहते हैं, अब तू पिला। राधा रानी कटोरे को हाथ में ले लेती हैं तथा हंसनी को संकेत करके कहती हैं, हंसनी इधर आ, मैं तुम्हें प्यारे श्याम सुंदर के अधरामृत का पान कराती हूँ। हंसनी को ऐसा कहने के बाद राधा रानी पीछे मुड़कर विशाखा को कुछ संकेत करती हैं। विशाखा एक दूसरे कटोरे में दूध भरकर राधा रानी के हाथों में पकड़ा देती हैं। राधा रानी पहले वाला कटोरा नाव पर रख देती है तथा दूसरे कटोरे को श्री कृष्ण के होठों की ओर बढ़ाती हुई कहती हैं, अब थोड़ा तुम्हें पीना पड़ेगा, नहीं तो मैं झूठी हो जाऊंगी। मैंने हंसनी को तुम्हारे अधरामृत पान का निमंत्रण दिया है। श्री कृष्ण कटोरे को पकड़कर थोड़ा पीने के लिए जैसे ही मुंह बढ़ाते हैं कि वैसे ही मधुमंगल घाट पर आ पहुंचता है तथा पुकार करके कहता है, अरे कान्हा, अरे कान्हा, अरे कान्हू, ठहरना। ठहरने के लिए कहकर मधुमंगल पानी में छपाक से कूद पड़ता है। श्री कृष्ण उसे लाने के लिए एक नाव पर की सखियों को संकेत करते हैं, पर मधुमंगल तीव्र गति से तैरता हुआ चला आता है तथा कृष्ण की नाव पर तुरंत चढ़कर हंसता हुआ कहता है, अरे तुमने मुझे अच्छा ठगा था, पर मैं ठीक समय पर आ गया। दूध का कटोरा चल रहा है, पर सुन लो मेरी बात, दूध पीना मत। आज षष्ठी है, षष्ठी देवी की पूजा माँ यशोदा करेंगी। उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण को आज पूजा होने के पहले दूध नहीं पीना चाहिए। श्री कृष्ण कटोरा रखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, राधे अब तो कैसे पीऊँ। विशाखा हाथ में एक रुमाल उठा लेती है। एक बड़ी परात में बूंदिया मिठाई भरकर नाव में ही खड़ी थी। विशाखा उस मिठाई से थोड़ा सा रुमाल में बांधकर मधुमंगल के हाथ में पकड़ा देती है तथा कहती है, मधुमंगल तू तो ब्राह्मण का लड़का है, शास्त्र तुमने पढ़े ही हैं, तू ही कोई उपाय बता कि जिससे श्री कृष्ण
दूध पी सके, क्योंकि वे नहीं पिएंगे तो हमारी सखी राधा रानी की बात झूठी हो जाएगी। राधा ने हंसिनी को श्री कृष्ण के अधरामृत पान के लिए निमंत्रित किया है। मधुमंगल आंखें बंद करके कुछ क्षण सोचता है तथा फिर कहता है, एक उपाय तो है। स्त्री के शरीर में षष्ठी देवी का निवास है, इसलिए यदि राधा पहले पी लें तथा उसमें से फिर श्री कृष्ण पिएं तो व्रत का नियम नहीं टूटेगा, क्योंकि वह दूध प्रसाद हो जाएगा। मधुमंगल की बात सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अब लो, यदि तुम्हें हंसिनी को दूध पिलाने की इच्छा हो तो पहले तुम्हें पीना पड़ेगा, नहीं तो मैं यदि पहले पीऊँगा तो यह मधुमंगल बड़ा पाजी है, मैया से जाकर कह देगा और मैया अप्रसन्न होंगी। राधा रानी मुस्कुराती हुई विचारने लगती हैं कि मैं तो अच्छी फंस गई। राधा रानी सोच रही थी कि वर्षा होने लग जाती है और वर्षा का जल दूध के कटोरे में भी आकर गिरने लगता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखो अब देरी मत करो, यदि तुम्हें हंसिनी को दूध पिलाना हो तो स्वयं पी लो, फिर मैं भी पी लूँ, नहीं पिलाना हो तो नाव आगे बढ़ाऊँ। हंसनियों की मंडली उसी समय सिर उठाकर बड़े सुंदर ढंग से इस प्रकार की मुद्रा बनाती हैं मानो राधा रानी से प्रार्थना कर रही है, श्री कृष्ण प्रियतमे, हमें अपने दोनों का अधरामृत पिलाकर ही नाव आगे बढ़ाना। श्री राधा कुछ सच्चाई सी होकर अपना मुंह पश्चिम की ओर करके कटोरे के दूध को अपने होठों से किंचित छू देती है। छूते ही श्री कृष्ण कटोरे को ले लेते हैं। वे 2-3 घूंट पी जाते हैं तथा कहते हैं, बेचारे हंस तो यूं ही रह गए, उन्हें तो तुम्हारा प्रसाद मिला ही नहीं, एक कटोरा और प्रसाद बना दो तो फिर हंस भी पी ले। केवल संकेत की देर थी कि बिमला मंजरी ने एक और कटोरा भरकर राधा के होठों से लगा दिया। इस कटोरे से भी श्री कृष्ण 1-2 घूंट पी लेते हैं। अब एक कटोरे में श्री राधा हंसिनी को, एक दूसरे कटोरे में श्री कृष्ण हंस को दूध पिलाते हैं। हंस हंसिनी आनंद में डूबकर पंख फुला कर दूध पीते हैं। इधर मधुमंगल विशाखा की दी हुई बूंदियों को थोड़ा चखता है तथा श्री कृष्ण जी कहता है, अरे कान्हू भैया, ऐसी बढ़िया बूंदियाँ है कि क्या बताऊँ, थोड़ा तुम भी खाओ। इस प्रकार राधा कृष्ण और श्री कृष्ण का लीला अमोल है। बोलिए श्री राधा रानी की जय।